नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा जानकारी बताएंगे। आज किसान भाइयों 10 जुलाई 2026 राजस्थान के कई इलाकों पर मानसून कैसा बना हुआ है और कहां तक मानसून की दस्तक हुई है। आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम संपूर्ण राजस्थान में रहेगा, क्या अब बारिश नहीं होगी या फिर अब सूखे जैसे हालात बनेंगे, क्योंकि मानसून फिर से कमजोर पड़ चुका है। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान इन मानसून का प्रभाव राजस्थान के इलाकों पर कैसा देखने को मिल सकता है, पूरी रिपोर्ट बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की अपडेट मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों के दौरान मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के अधिकतर भागों पर दर्ज हुई, जिसमें भरतपुर संभाग के इलाकों पर भारी वर्षा होने से कई जगहों पर कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे। कुछ जगहों पर मूसलाधार बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति बनी। और जो कोटा संभाग का इलाका है, जयपुर संभाग का इलाका है, जहां पर भी अच्छी खासी बारिश होने से बिसलपुर बांध समेत आसपास की छोटी मोटी नदियों में जल आवक बढ़ी है और कई जगहों पर जल भराव की स्थिति उत्तर पूर्वी राजस्थान के से इलाकों से लगाकर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान तक के इलाकों पर बन रही है। साथ ही बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी राजस्थान में भी हलचल बढ़ी, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर से लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम से मूसलाधार वर्षा के रूप में भी दर्ज हुई, क्योंकि मानसून की दस्तक यहां पर हो चुकी है। आज दोस्तों 10 जुलाई को संपूर्ण राजस्थान में मानसून पहुंच चुका है, यानी कि पूर्व से लगाकर पश्चिम और उत्तर से लगाकर दक्षिण तक के इलाकों पर मानसून की दस्तक हो चुकी है। कई भागों पर अच्छी खासी मूसलाधार वर्षा भी कई राज्यों में, कई जिलों में दर्ज हुई और राजस्थान के इलाकों पर भी मानसून काफ़ी ज़बरदस्त सक्रिय रहा। 3 जुलाई को मानसून राजस्थान में प्रवेश किया, उसके बाद धीरे धीरे मानसून आगे बढ़ा और पश्चिमी राजस्थान तक मानसून को पहुँचने में 9 तारीख तक का समय लगा, यानी कि काफ़ी धीमी गति से मानसून आगे बढ़ा और पश्चिमी राजस्थान तक के इलाकों पर भी तेज बारिश हुई है। हालांकि सीमित इलाकों पर मूसलाधार भारी वर्षा दर्ज हुई, कई जगहों पर हल्की मध्यम, एक-दो जगहों पर तेज वर्षा, खंड वर्षा का मौसम बीते दिनों देखा गया। लेकिन अब जो है गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रहेगी, उसकी जानकारी आपको बताएंगे, क्योंकि मानसून आ चुका है और अब ट्रप का दायरा उत्तर भारत के राज्यों पर शिफ्ट हो चुका है। ट्रप पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक के इलाकों पर बनी हुई है। मानसूनी ट्रप फिर से दक्षिणायन कब होगी और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कब से शुरू होगी, क्योंकि कुछ जगहों पर बारिश का बहुत ज़्यादा इंतजार है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं, पश्चिमी मध्य राजस्थान के इलाके, जहां पर बुआई योग्य बारिश भी नहीं हुई है। यानी कि जो है बुआई योग्य बारिश नहीं होने से किसान भाई फसल बुआई भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सीमित इलाकों पर खंड वर्षा, हल्की चतराई वर्षा हुई है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर किसान भाई लगातार परेशान हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अब मौसमी सिस्टमों का प्रभाव किस प्रकार रहेगा, तो यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में हलचल तो बनी हुई है, लेकिन बंगाल की खाड़ी से मजबूत सिस्टम फिलहाल मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर आने की संभावना कम है। बंगाल की खाड़ी में दक्षिण भारत के राज्यों पर भारी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएगी। पंजाब हरियाणा से लगाकर उत्तर भारत के राज्यों पर भी ट्रप का दायरा बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी तो कुछ जगहों पर अति भारी वर्षा होने से हालात बिगड़ सकते हैं। कई जगहों पर भूस्खलन की जो घटनाएं हैं देखने को मिलेगी। बाढ़ का खतरा भी उत्तर भारत के राज्यों पर बना हुआ है। साथ ही पूर्वी जो इलाका है, पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, जहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। छत्तीसगढ़, बिहार से लगाकर एक ट्रप नुमा गतिविधि भी बनी हुई है, जिसके चलते यहां पर बारिश की गतिविधियां लगातार पूर्वी भारत के राज्यों पर भी बढ़ जाएगी। पश्चिमी भारत के राज्यों पर फिलहाल कोई मजबूत सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर फिलहाल कई जगहों पर मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में देखने को मिल सकता है। साथ ही दोस्तों पश्चिम घाट के इलाकों पर भी एक ट्रप नुमा गतिविधि बनी हुई है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में हल्की मध्यम खंड वर्षा जारी रहेगी। कई जगहों पर मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजावी के बीच में भी देखने को मिल सकता है। आने वाले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में किस प्रकार का मौसम रहेगा, सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू से लगाकर मध्यम तेज कुछ जगहों पर तूफानी बारिश होने की संभावना बन सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान तेज हवाएं कई जगहों पर चलने
चलने की संभावना है। हालांकि कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी रहेगा, धूप छांव और बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। उत्तरी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर सक्रिय बादल भी बन सकते हैं। साथ ही आने वाले दिनों में मानसूनी ट्रफ का प्रभाव भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो खंड वर्षा का माहौल उत्तरी राजस्थान में फिलहाल अगले 2-3 दिनों तक रहेगा। उसके बाद बारिश में बढ़ोतरी होती है तो उसकी अपडेट आपको दी जाएगी। तापमान यहाँ पर जो है 35 से लगाकर 40, कुछ जगहों पर 41-42 तक जा सकता है। लेकिन अब तापमान गिरेगा क्योंकि ठंडी शुष्क हवाएं बारिश की वजह से चलनी शुरू हो चुकी हैं। तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर बारिश का इंतजार है, लेकिन अब जो है बारिश खंड वर्षा के रूप में ही होगी। कुछ इलाकों पर, सीमित इलाकों पर वर्षा होगी, कई इलाकों पर मानसून कमजोर रहेगा। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, सांचौर, जालोर, सिरोही से लगाकर पाली तक के इलाकों पर मौसम धूप छांव, बादलों की आवाजाही, कुछ जगहों पर घने बादल जरूर बनेंगे, लेकिन हल्की चतुराई वर्षा, सीमित इलाकों पर मध्यम दर्जे की वर्षा खंड वर्षा के तौर पर कुछ तहसीलों में या कुछ जिले के दायरों में हो सकती है। बाकी मौसम धूप छांव और बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। तापमान यहाँ पर भी 35 से 40 के बीच में दर्ज होगा। आने वाले दिनों में तापमान कुछ गिर सकता है और बारिश की गतिविधियां फिलहाल 13-14 जुलाई के बाद ही पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर होगी। उससे पहले बारिश होने की संभावना नहीं है। उस टाइम मानसूनी ट्रफ कुछ दक्षिणायन हो सकती हैं और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मजबूत सिस्टम मध्य भारत के राज्यों की ओर बढ़ सकता है। तो मानसूनी ट्रफ का दायरा धीरे धीरे दक्षिण भारत यानी कि यहाँ पर मध्य भारत से लगाकर दक्षिण पश्चिम भारत के राज्यों पर रहेगा। तो आने वाले दिनों में 14-15 जुलाई के आसपास पश्चिमी राजस्थान में खंड वर्षा, मध्यम तेज वर्षा, कुछ भारी वर्षा की गतिविधियां बन सकती हैं, ऐसा लगातार दिखाई दे रहा है। तो उसकी अपडेट आपको देते रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, यहाँ पर भी मौसम कई जगहों पर बादलों की आवाजाही, मध्यम तेज वर्षा, खंड वर्षा का मौसम रहेगा। दोपहर के बाद गतिविधियां प्रभावी बन सकती हैं। तेज हवाएं कई जगहों पर चलने की संभावना है। जो भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, यहाँ पर राजसमंद से लगाकर मौसम कई भागों पर बदलने की संभावना है और हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर हो सकती है। साथ ही गंगापुर सिटी, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ पर भी मध्यम तेज, कई जगहों पर तूफानी बारिश उत्तर पूर्वी राजस्थान में जारी रहेगी। बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। तूफानी हवाएं कई जगहों पर चल सकती हैं। किसान भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अलर्ट रहे। पूर्वी राजस्थान में आज मानसून जबरदस्त उग्र बन सकता है। तूफानी हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावनाएं भी बन रही हैं क्योंकि मानसूनी ट्रफ का दायरा भी बना हुआ है और एक सर्कुलेशन उत्तरी मध्य प्रदेश से लगाकर पूर्वी राजस्थान तक के इलाकों पर बना हुआ है। तो इसके चलते बारिश की गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आएगी। साथ ही आपको बता दें कि आने वाले दिनों में है पूर्वी राजस्थान में वर्षा होती रहेगी। उसके बाद जो है उत्तरी राजस्थान में खंड वर्षा का मौसम बनेगा। 14-15 जुलाई के आसपास पश्चिमी राजस्थान में भी मध्यम से मूसलाधार खंड वर्षा की शुरुआत फिर से होगी और मानसून जो कमजोर बना हुआ है उसमें कुछ सक्रियता देखी जाएगी। तो आगे की अपडेट आपको मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।